मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। बनी इसराइल में कुछ लोग मालदार भी थे, जिनमें एक कारून भी था। इन्ना कारून कान मिन कौमी मूसा, फरमाया कारून मूसा की कौम में से था। अल्लाह ने उसको बहुत ज़्यादा दौलत दी थी। व आतैनाहु मिनल कुनूज मा इन्ना मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बती उलिल कुव्वा। उसको अल्लाह ने ख़जाने जो दिए थे, इतने दिए थे कि ख़जानों की चाबियाँ जानवर लाद के चला करते थे। पहले ज़माने में बैंक तो होते नहीं थे ना, तो हर आदमी ने अपने ख़जानों के लिए खुद ही जगह बनाई हुई होती थी। और उस ज़माने में ख़जाना करेंसी को नहीं कहते थे, करेंसी की सूरत में नहीं, ये तो कागज़ के नोट हैं। जब हुकूमत कह दे कि कलअदम, तो ये 5,000 का नोट चाय में डबो के खाने के काम भी नहीं आएगा। इससे अच्छा वो पापा होगा जो घर में रखा हुआ है। ये तो एक फर्जी चीज़ है ना। सोने और चांदी के सिक्के वो होते थे असल ख़जाना। तो उसकी जो ख़जाने थे, उसकी चाबियां क्या होती थी, एक जमात लेके चला करती थी। इतने बड़े बड़ी चाबियां उसकी। जी भाई, अच्छा। व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्ना मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बती उलिल कुव्वा। तो नतीजा क्या निकला कि जब दौलत आती है तो शोहरत भी होती है और खादिम भी होते हैं। फिर जहाँ चलते हैं तो अकेले तो चलते नहीं हैं, दाएं बाएं प्रोटोकॉल भी होता है। तो कारून को ये इज्जत हजम नहीं हुई। देखो, बहुत कम लोगों को पैसा रास आता है और इज्जत भी बहुत कम लोगों को रास आती है। इज्जत मिलती है तो अपनी औकात इंसान भूल जाता है, पैसा मिलता है तो अपनी औकात भूल जाता है। तो कारून भी क्या हुआ, जब पैसा आया तो औकात भूल गया। तो जो कारून की कौम में नेक लोग थे, उन्होंने कारून से कहा, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। इतराओ मत, अल्लाह इतराने वाले को पसंद नहीं करता। तवाज़ो करो। भाई ये किसकी देन है? अल्लाह की। इससे पता चलता है कि जब भी कोई नेमत मिलती है तो निस्बत किधर करनी चाहिए। देखो, तवाज़ो का मतलब ये, तवाज़ो और एहसास कमतरी में क्या फ़र्क है? तवाज़ो और, बाज़ लोग कहते हैं तवाज़ो इसका नाम है कि आपको अल्लाह ने कोई नेमत दी हो, आप कहें नहीं मैं तो बिल्कुल फारिग हूँ, मेरे पास कहाँ, खाकसार है, मुझे कहाँ। अगर मैंने कह दिया कि हाँ ये मेरे पास ये क्वालिटी है, नेमत है, तो कहीं तकब्बुर ना हो जाए। लोग करते हैं ना, इसको तकब्बुर नहीं कहते। अगर आपके पास नेमत है और आपको पता ही नहीं कि अल्लाह ने मुझे कोई सलाहियत दी है, तो ये तवाज़ो नहीं है, ये एहसास कमतरी है, जिसकी वजह से आप कभी भी तरक्की, इंसान को ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या खुसूसियात हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या बुराइयां हैं, ताकि बुराइयों से बचने की कोशिश करे और अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाए। वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो कर गसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राहो रस्म शाहबाजी। शाहीन का जो बच्चा था ना, अंडा, वो कहीं गिद्धों के घोंसले में चला गया। गिद्ध जानते हैं, वो जो मुर्दार खाता है उसकी शक्ल भी बड़ी मकरूसी होती है, सर के वहां बाल उड़े हुए होते हैं, उसके पीछे के गुद्दी के मुर्दे निकाल के खाता है वो। और शाहीन बड़ा ख़ानदानी जानवर है, उसकी शक्ल भी खूबसूरत। अल्लाह ने जानवरों को जो जैसे काम दिए ना, उसी हिसाब से उनकी शक्ल भी बनाई है। ये भी इसकी अलामत है कि ये कायनात इत्तिफाक से वजूद में नहीं आई, इसको एक सोचे समझे मंसूबे के तहत डिज़ाइन किया गया है। शेर की शक्ल भी कैसी है? शेरों वाली। और गीदड़ साला हरकतें जैसी गीदड़ों वाली, तो मुंह भी गीदड़ों वाला है उसका। कुत्ते की शक्ल भी कैसी होती है? कुत्ते जैसी होती है। तो हर जानवर को ना उसी हिसाब से बनाया। लोग कहते हैं ना कुत्ते को कुत्ता क्यों कहते हैं, हरकतें कुत्ते जैसी हैं उसकी।
کتے کو کتا کیوں کہا جاتا ہے؟ حرکتیں کتے جیسی ہوتی ہیں. تو شاہین جو ہے وہ بڑا خوبصورت جانور ہے, شکار کر کے کھاتا ہے, اور اس کے شکار کا اسٹائل اور انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے. کبھی دیکھیں آپ, اس پہ سرچ کریں یوٹیوب پہ. تو اب وہ جو اس کا انڈا تھا نا شاہین کا, اس کی مادہ کا انڈا, وہ کہیں گدھوں کے گھونسلے میں رہ گیا. اب وہ بڑا ہوا تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں, شاہین ہوں. حرکتیں اس نے گدھوں جیسی شروع کر دی, وہی گھٹیا حرکتیں, مردار کھانا, مردے سونگنا جا جا کے, کبھی جھپٹنا پلٹنا اور شکار کرنا اور عقابی نگاہیں ڈالنا. یہ چیزیں کیا ہوا, دیکھتا بھی ایسے ٹیڑھی آنکھوں سے تھا. عقاب تو ایسے دیکھتا ہے نا, ایسے دیکھا, وہ عقاب کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں. شاہین کی, شکرے کی, یہ جو جانور ہے نا, یہ ان کی بڑی تیز آنکھیں ہوتی ہیں. تو اس پہ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, وہ فریب خوردہ شاہین, وہ شاہین جو بیچارہ فریب میں آ گیا ہو, دھوکے میں آ گیا ہو, جو پلا ہو کرگسوں میں, کرگس کہتے ہیں گدھ کو, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہباز جو ہے نا, اس کے طور طریق کیا ہوتے ہیں, اس کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے. اس شاہین کو بیچارے کو کیا پتا جو گدھوں میں رہا ہو. تو جو شاہین گدھوں میں رہا اور اس کو اپنی کوالٹیز کا علم نہیں ہے, تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس میں اتنی تواضع ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں شاہین ہوں. یہ ہر وقت خاکسار گدھوں کی طرح کس پہ جاتا ہے, کبھی جھپٹنے کی پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا. تو یہ تواضع نہیں ہے, یہ احساس ہے, بولو بھائی, کمتری, اپنی صلاحیتوں کا احساس ہی نہیں ہے. جب صلاحیت کا احساس ہی نہیں ہوتا تو آپ اور زیادہ دبتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہونا چاہیے. بڑی صلاحیتیں دی اللہ نے انسان کو. آپ کے